वेलकम स्टूडेंट। नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी के पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, पाठ 14 मित्रों को पत्र और पाठ 15 मध्य प्रदेश का गीत, जो पेज नंबर 30 से पेज नंबर 38 तक सभी प्रश्नों के हम हल करेंगे। इन पाठों के प्रश्नों को चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। चलिए इन पाठ के प्रश्नों को हल करते हैं पाठ पुस्तक की मदद से। इसके पूर्व भी हमने चर्चा की है कि जब भी हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हल करें तो साथ में हम पाठ पुस्तक को जरूर साथ में रखें, जिसकी मदद से हम सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की रुचियों के विषय में लिखिए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 83 का अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, खेलना और समुद्र में स्नान करना, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बचपन की रुचियाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ 85 का अभ्यास 1 में इसका वर्णन दिया गया है। शब्द और शब्दार्थ, अद्भुत, अनोखा, स्वजन, अपने लोग। प्रश्न 3, डॉक्टर अंबेडकर का मध्य प्रदेश से संबंध बताइए। उत्तर, उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 4, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महिलाओं को दिए गए संदेश को संक्षेप में लिखिए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 84 का अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, उन्होंने कहा वे साफ सुथरी रहें, यदि उनका पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उन्हें घर में घुसने ना दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। राधा एक अच्छी लड़की है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा, क्या तुम कल विद्यालय गई थी? शीला ने कहा, हाँ मैं गई थी, परंतु तुम कल क्यों नहीं आई? राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। तो हमें इस अनुच्छेद को पढ़कर हमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। कहाँ हमें पूर्णविराम लगाना है, कहाँ हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ हमें कॉमा लगाना है। चलिए हम इसका उत्तर देते हैं। राधा एक अच्छी लड़की है, इसके बाद हमारा पूर्णविराम आएगा। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, उसके बाद हमारा पूर्णविराम आएगा। एक दिन उसने शीला से पूछा, अल्पराम, क्या तुम कल विद्यालय गई थी? यहाँ क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। शीला ने कहा, हाँ मैं गई थी, परंतु कल तुम क्यों नहीं आई? राधा ने बताया कि वह कल बीमार थी। तो इस तरह से हमने उचित विराम चिन्हों को प्रयोग करके अनुच्छेद को पूर्ण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 31, प्रश्न 6, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी किसी एक घटना को संक्षेप में लिखिए, जिससे स्पष्ट होता है कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 84 का अनुच्छेद 4 और 5 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, बाबा जी का कुत्ता बीमार हो गया और बाद में वह मर गया। उसकी मृत्यु के बाद अंबेडकर को उसी की मृत्यु का दुख होता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 18 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 7, अपने अपने आसपास जो भी पशु देखे हों उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? संक्षेप में बताइए। यह जो प्रश्न है हमारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का है। बच्चा इसमें अपने परिवेश में जो पशु देखे हैं उनके वो नाम लिखेंगे और जो उनको सबसे प्रिय पसंद उसके बारे में वो संक्षेप में बताएंगे। हमारे आसपास गाय, बकरी, भैंस, कुत्ता, बिल्ली आदि पशु हैं, जिसमें मुझे गाय अधिक प्रिय पशु है क्योंकि वह शांति प्रिय पशु है। गाय दूध देती है, जिससे कई खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय पूजनीय भी है और हम गाय को गौ माता भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रश्नों के उत्तर दिए स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 32, मूल्यांकन 10, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए।
यहाँ पे अशुद्ध रूप दिए गए हैं। यह जो प्रश्न का वर्णन है भाषा भारती कक्षा जो हमारा 56 है पेज अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन दिया गया है। पृष्ठ 56 में संगति यह हमारा अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य संगति होगा। स्वभाव स्वभाव इसका शुद्ध रूप है। लघुत्तरी प्रश्न है, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, जहां उनकी माता की अस्थियां रखी थी वहां वे रुककर भाव विभोर अवस्था में खड़े हो जाते और अपनी मां को याद करते। दीर्घोत्तरी प्रश्न 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 3, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ 56 अनुच्छेद 1 में इसका वर्णन दिया गया भाषा भारती के। हम समाज सेवा करने के लिए दूसरों के प्रति संवेदनशीलता रखेंगे, लोगों की आर्थिक रूप से मदद करेंगे और मुसीबत में सहयोग देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 33 पाठ 14 मित्र को पत्र। अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी। यह जो प्रश्न का वर्णन है पृष्ठ 89 अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, रॉकेट इंजीनियर। प्रश्न 2, दिए गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर को हिंदी में अभियंता कहते हैं। प्रश्न 3, पार्थ ने अपने मित्र से दूसरे प्रश्न के बारे में डॉक्टर कलाम के उत्तर में पर्यावरण सुधार के लिए क्या सुझाव दिया। उत्तर, घर में या पाठशाला में 5 पेड़ लगाना। लघुत्तरी प्रश्न 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 4, जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया, अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। उत्तर, जीवन का ध्येय निश्चित करने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करके पसीना बहाना पड़ता है। प्रश्न 5, यदि आपको भी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता तो आप उनसे किस विषय पर बात करते और क्या प्रश्न पूछते। यह हमारा प्रश्न है स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है ये। उत्तर, हम उनके व्यवहार पर प्रश्न पूछते कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी वे इतने सरल और उदार कैसे हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 33 समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 34 प्रश्न 6, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताइए। उत्तर, हमें अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम और समन्वयता रखनी चाहिए, मार्ग में भटकना नहीं पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न 7, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। यह जो प्रश्न है पाठ के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला प्रश्न है ये। उत्तर, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। जिस प्रकार वे साधारण परिवार से संबंधित थे और बचपन में अपार कष्टों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए, निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व लहराया, यह बहुत ही प्रेरणादायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 35 मूल्यांकन 11 अति लघुत्तरी प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विकसित, इसका विलोम शब्द अविकसित। अविस्मरणीय, इसका विलोम शब्द होगा विस्मरणीय। लघुत्तरी प्रश्न 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, अपने जीवन लक्ष्य के विषय में लिखिए और संक्षेप में बताइए कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 89 का अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, मेरा लक्ष्य एक शिक्षक बनना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं पढ़ाई करके ज्ञान की वृद्धि करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 3, आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यह जो प्रश्न हमारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति का है, इसमें बच्चा अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे। जैसे हमने एक नमूना है, एक उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम अपना पता डालेंगे। जैसे हमारा विकासखंड मझोली है, जिला जबलपुर, हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं और यह पत्र कब लिख रहे हैं हम, तो यहाँ हम दिनांक डाल देंगे 24 जनवरी 2023। प्रिय मित्र मुकेश, आपका पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। क्या बताएं, मेरा अचानक भोपाल जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपके घर नहीं आ पा रहा हूँ।
भोपाल से आने पर जरूर मिलूंगा, तुम्हारा मित्र अमन। तो इस तरह से हम यह जो हमारा जो पत्र है मित्र को, एक उदाहरण के तौर पे है। बच्चा इसमें दूसरा पत्र भी लिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 36, पाठ 15, मध्य प्रदेश का गीत। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है? उत्तर, विंध्याचल पर्वतमाला का। प्रश्न 2, मुनि अगस्त का मध्य प्रदेश से संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वेदों की रचना उन्होंने यहीं की थी, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। बिरछा, इसका हिंदी मानक रूप वृक्ष। पाथर, इसका हिंदी मानक रूप पत्थर। लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 4, मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताइए जहां आप घूमना चाहते हैं। उत्तर, यह जो प्रश्न है हमारा पृष्ठ क्रमांक 94, 95 संपूर्ण कविता का इसमें सार से हमें कोई एक पर्यटन स्थल के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में लिखना है। हम पंचमढ़ी घूमना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक परिवेश हमें आकर्षित करता है। प्रश्न 5, कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है? ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है, संक्षेप में बताइए। ग्वालियर को मध्य प्रदेश का शीश कहा गया है तथा मालवा को वृक्ष की उपमा दी गई है। पेज नंबर 37, प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए अपने शब्दकोश से। सुता, माँ, माता, जननी, नदी, सरिता, तरंगिणी, तटिनी, घर, सदन, भवन, ग्रह, सागर, समुद्र, जलधाम, जलधि। ये हमने 3-3 पर्यायवाची लिखे हैं अपने शब्दकोश से छाट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 7, मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटन स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध हैं। जैसे हमारा पहला है जबलपुर भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ओरछा अपनी ऐतिहासिक छतरी एवं श्री राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सतना सीमेंट उद्योगों एवं शारदा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक नर्मदा नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हमने 5 पर्यटन स्थल के बारे में संक्षेप में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 38, यह हमारा अंतिम पेज है इस वीडियो का। मूल्यांकन 12, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। यह जो प्रश्न है पृष्ठ क्रमांक 95, पद 6 में इसका वर्णन दिया गया है। उत्तर, भोजपुर। लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 2, कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है? उत्तर, क्योंकि हिंदी भाषा आसान है तथा अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, इसलिए यह हमारी प्रिय हमजोली जैसी बनी हुई है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 3, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। यह जो प्रश्न है हमारा पृष्ठ क्रमांक 95 और 94 के संपूर्ण कविता के सार के आधार पर है। उत्तर, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा के भरपूर भंडार हैं। मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश है। मध्य प्रदेश में बिजली के भारी यंत्र बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है। तो इस तरह से हमने मध्य प्रदेश की विशेषताओं के बारे में हमने संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हमने बहुत ही आसान और सरल तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने हल किए हैं। आप इसी तरह वीडियो से बने रहें। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।